हेलो गाइस, फैब ब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। आज के हम इस वीडियो पर इम्परफेक्ट शेप्स और डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे जो कि वेल्डिंग पर होते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब ब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं अंडरकट के बारे में। अंडरकट एक इर्रेगुलर ग्रूव होते हैं जो कि पैरेंट मेटल्स पर वेल्ड डिपॉजिट के दौरान होते हैं या फिर पहले से ही वेल्ड किए हुए वेल्ड डिपॉजिट पर वेल्डिंग के दौरान होते हैं। ये मोस्टली गहराई में या लंबाई में या फिर शार्पनेस के रूप में होते हैं। अंडरकट्स मोस्टली 3 टाइप के होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस अंडरकट, इंटरमिटेंट अंडरकट और इंटररेंट अंडरकट आते हैं। बात करते हैं अंडरकट के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। किसी वेल्ड मेटल या फिर पैरेंट मेटल का टॉप एज मेल्ट हो जाना हाई करंट होने की वजह से। इसको प्रिवेंट करने के लिए पावर इनपुट को कम किया जाना चाहिए, स्पेशली जहां पर एजेस फ्री हुआ करते हैं। वेल्डिंग के दौरान फ्लैट वेल्ड करना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशंस के लिए जब लैग लेंथ 9 mm से ज़्यादा हो। इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डिंग को फ्लैट पोजीशन पर किया जाना चाहिए और या फिर मल्टी रन वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ किया जाना चाहिए। एक्सेस इन या फिर इनकरेक्ट वेविंग का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेविंग को रिड्यूस किया जाना चाहिए और मल्टी रन वेल्डिंग के टेक्निक को यूज़ किया जाना चाहिए। इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड के एंगल का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्ट आर्क टुवर्ड्स थिकर मेंबर की तरह इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाना चाहिए। एमएजी प्रोसेस में गलत सिल्डिंग गैस का उपयोग करना, इसको प्रिवेंट करने के लिए गैस के सही मिक्सचर्स को इंसर्ट किया जाना चाहिए जो कि मटेरियल के टाइप और थिकनेस पर डिपेंड करती है। किसी भी अंडरकट की रिपेयरिंग के दौरान हीट इनपुट को कंट्रोल किया जाना चाहिए। यदि वेल्ड बिट बहुत छोटा है तो कूलिंग रेट भी अधिक होगा। कूलिंग रेट अधिक होने की वजह से पैरेंट मेटल्स की हार्डनेस बढ़ सकती है जो कि हाइड्रोजन क्रैकिंग के लिए अति संवेदनशील हो सकती है। नेक्स्ट और बात करते हैं इस एक्सिस वेल्ड मेटल के बारे में। एक्सिस वेल्ड मेटल एक्स्ट्रा मेटल्स होते हैं जो कि एक्सिस कॉन्वेक्सिटी किसी भी फिलेट वेल्ड में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वेल्ड की जो थिकनेस होती है वो पैरेंट मेटल के थिकनेस से अधिक हो जाती है। ये स्पेशली बट वेल्ड्स में होते हैं। एक्सेस वेल्ड मेटल किसी भी वेल्डिंग के दौरान एक इम्परफेक्शन होता है जो कि स्पेसिफाइड लिमिट से अधिक होता है किसी भी वेल्ड मेटल के थिकनेस के। बात करते हैं एक्सेस वेल्ड मेटल के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। आर्क एनर्जी का अधिक होना एमएजी और एसएडब्ल्यू प्रोसेस में, इसको प्रिवेंट करने के लिए हीट इनपुट को कम किया जाना चाहिए। किसी भी वेल्डिंग के दौरान सैलो एग प्रिपरेशन होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए एग प्रिपरेशन को डीपर होना चाहिए। गलत तरीके से इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन से और बिल्टअप सीक्वेंस से, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर की स्किल को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। गलत इलेक्ट्रोड साइज का उपयोग करना, इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड के साइज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। ट्रैवल स्पीड बहुत कम होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट ट्रैवल स्पीड को यूज़ किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोड के एंगल को गलत तरीके से यूज़ करना, इसको प्रिवेंट करने के लिए सही इलेक्ट्रोड एंगल का यूज़ किया जाना चाहिए। वेल्डिंग पोलैरिटी एमएमडब्ल्यू या फिर एसएडब्ल्यू प्रोसेस में गलत होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डिंग की करेक्ट पोलैरिटी को इंसर्ट किया जाना चाहिए जो कि स्पेशली टिक वेल्डिंग या फिर एसएडब्ल्यू या फिर एमएमडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। रेनफोर्समेंट मोस्टली बट वेल्ड जॉइंट पर होते हैं जहां पर एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल बेस मेटल के सरफेस पर आ जाते हैं और ये एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल मजबूत वेल्ड का उत्पादन नहीं कर पाती। रेनफोर्समेंट एक इम्परफेक्शन होता है जिसकी वजह से वेल्ड के टो जो होते हैं वो शार्प हो जाते हैं और यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से फटिग क्रैकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेस पेनिट्रेशन के बारे में। जैसा कि आप फिगर पर देख पा रहे हैं, एक्सेस पेनिट्रेशन पर वेल्डिंग के दौरान जो वेल्ड मेटल होते हैं वो मेटल की दूसरी सतह पर बाहर निकल जाते हैं। ये अधिक मात्रा में या फिर कम मात्रा में या फिर कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, जिसको एक्सेस पेनिट्रेशन कहते हैं। एक्सेस पेनिट्रेशन मोस्टली बट वेल्ड जॉइंट्स में होते हैं क्योंकि बट वेल्ड जॉइंट पर प्रोफाइल प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि डिग्री में होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री में दोनों सतहों को चैम्पर किया जाता है और चैम्पर करने के बाद फिर उस पर क्लीनिंग करके वेल्डिंग की जाती है, जहाँ पर दूसरी ओर ये वेल्ड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मोड में बाहर निकल जाते हैं, जिसे ही एक्सेस पेनिट्रेशन कहते हैं। बात करते हैं एक्सेस पेनिट्रेशन के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। वेल्ड हीट इनपुट का अधिक होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्क वोल्टेज को कम किया जाना चाहिए और वेल्डिंग करंट को बढ़ाना चाहिए।
इनकरेक्ट वेल्ड प्रिपरेशन होने की वजह से, जैसे कि रूट गैप, एज प्रिपरेशन और लैक ऑफ बैकिंग होने की वजह से। इसको इम्प्रूव करने के लिए वर्क पीस में पेनिट्रेशन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोड का अनसूटेबल या फिर अनसूटेड वेल्डिंग पोजीशन होने की वजह से, इसको इम्प्रूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट इलेक्ट्रोड की पोजीशन का उपयोग करना चाहिए। लैक ऑफ वेल्डर स्किल, यानी कि वेल्डर के कम स्किल होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर को रीट्रेन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरलैप की। ओवरलैप एक इम्परफेक्शन होता है जो कि मोस्टली वेल्ड के टो पर होता है। जब वेल्डिंग होती है उस दौरान बेस मेटल के साथ वेल्ड मेटल अच्छी तरीके से फ्यूज नहीं हो पाते हैं और ये मेटल की सतह पर बह जाते हैं, जिसे ही ओवरलैप कहते हैं। हम बात करते हैं ओवरलैप के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। ओवर इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर को रीट्रेन किया जाना चाहिए। हेड इनपुट अधिक होने की वजह से और लो ट्रैवल स्पीड होने की वजह से, जिसकी वजह से फिलेट वेल्ड्स पर जो वेल्ड्स होते हैं वो उसके सरफेस पर फ्लो कर जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हीट इनपुट को कम किया जाना चाहिए। अगर वेल्डिंग की साइज 9 mm से ज़्यादा है तो इसे मैक्सिमम और सिंगल पास पर ना करके मल्टी पास पर किया जाना चाहिए। इनकरेक्ट वेल्डिंग पोजीशन होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डिंग की पोजीशन को फ्लैट पोजीशन से चेंज किया जाना चाहिए। गलत इलेक्ट्रोड कोटिंग होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड की कोटिंग को चेंज किया जाना चाहिए या फिर सुटेबली फास्ट फ्रीजिंग टाइप के इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर मिसअलाइनमेंट के बारे में। लीनियर मिसअलाइनमेंट ऐसे अलाइनमेंट होते हैं जब किन्हीं दो प्लेटों को या फिर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो इसके जो प्लेन्स होते हैं वो पैरेलल तो होते हैं बट एक दूसरे के लेवल पर यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। इस तरीके के मिसअलाइनमेंट को लीनियर मिसअलाइनमेंट कहते हैं। हम बात करते हैं लीनियर मिसअलाइनमेंट के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। किसी भी प्लेट को ज्वाइंट करने के दौरान इनएक्यूरेसी होने की वजह से या फिर प्लेट में डिस्टॉर्शन होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट किया जाना चाहिए। वेजेस और क्लैंप्स की सहायता से किसी भी दो प्लेटों को प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट किया जाना चाहिए। रोल्ड सेक्शन जैसे कि प्लेट्स में और अदर सेक्शंस में फ्लैटनेस आउट होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से रोल्ड सेक्शन को वेल्डिंग से पहले चेक किया जाना चाहिए। लीनियर मिसअलाइनमेंट वेल्ड इम्परफेक्शन नहीं होता है, जबकि ये एक तरीके का स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन प्रॉब्लम होता है। यानी कि यूँ कहे कि ज्वाइंट प्रिपरेशन करने के दौरान इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसे लीनियर मिसअलाइनमेंट कहते हैं। वेल्डिंग के दौरान मिसअलाइनमेंट होने पर ये शियर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और बेंडिंग स्ट्रेस को ज्वाइंट पर इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस एंगुलर डिस्टॉर्शन के बारे में। एंगुलर डिस्टॉर्शन एक तरह का मिसअलाइनमेंट होता है जिसमें दो वेल्डेड सरफेस जो होते हैं उनके प्लेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते हैं और ये किसी एंगल पर झुक जाते हैं, जिसे एंगुलर डिस्टॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इनकम्प्लीट फिल्ड ग्रुप्स के बारे में। ये बेसिकली बट वेल्ड जॉइंट्स पर होते हैं जहां पर फिलर मेटल्स कंप्लीट ग्रूव को फिल नहीं कर पाते हैं, जिसे इनकम्प्लीट फिल्ड ग्रूव कहते हैं। हम बात करते हैं इनकम्प्लीट फिल्ड ग्रूव के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। कॉजेस की बात करते हैं तो इनसफिशिएंट वेल्ड का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए नंबर ऑफ वेल्ड रन्स को बढ़ाना चाहिए। इरेगुलर वेल्ड बिट या सरफेस का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर को सही तरीके से रीट्रेन किया जाना चाहिए जिससे कि ग्रूव को कंप्लीट फिल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस इरेगुलर विथ के बारे में, जहां पर वेल्ड के विथ में एक्सेसिव वेरिएशन होते हैं और ये एक लाइन पर ना होकर कहीं थोड़े टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं, जिसे इरेगुलर विथ कहते हैं। बात करते हैं इरेगुलर विथ के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। वेल्डिंग के दौरान आर्क का झटका लगना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डिंग करंट को डीसी से एसी पर स्विच करना चाहिए और साथ ही आर्क लेंथ को शॉर्ट करना चाहिए जितना कम से कम हो सके। इरेगुलर वेल्ड बिट का होना, यानी कि सरफेस का इरेगुलर होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर को अच्छी तरीके से रिटर्न किया जाना चाहिए ताकि वेल्डर वेल्डिंग करने से पहले सरफेस को प्रॉपर क्लीनिंग करके वेल्डिंग स्टार्ट कर सके। इरेगुलर विथ एक इम्परफेक्शन होता है, परंतु ये कंप्लीट हुए वेल्ड पर किसी भी तरीके से उनकी इंटीग्रिटी पर कोई प्रभाव नहीं डालता। साथ ही ये हीट अफेक्टेड जोन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी ज्वाइंट की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। साथ ही ये कोरोजन रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील्स पर कोरोजन रेजिस्टेंस इंपेयर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस रूट कैविटी के बारे में। रूट कैविटी मोस्टली बट वेल्ड ज्वाइंट पर होते हैं।
जहां पर वेल्डिंग के दौरान श्रिंकेज की वजह से कैविटीज आ जाती है, जिसे रूट कैविटी कहते हैं। बात करते हैं रूट कैविटी के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। इनसफिशिएंट आर्क पावर का होना, जिसकी वजह से पॉजिटिव बीट प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्क एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। इनकरेक्ट जॉब प्रिपरेशन या फिर फिटअप होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए जॉब वर्कपीस को WPS यानी कि वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन शीट के हिसाब से फिटअप किया जाना चाहिए। TIG वेल्डिंग प्रोसेस में गैस प्रेशर का एक्सेस होना, जिसकी वजह से बैकिंग हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए गैस के प्रेशर को रिड्यूस किया जाना चाहिए। वेल्डर के स्किल का कम होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर को सही तरीके से रीट्रेन किया जाना चाहिए। स्लैग का फ्लूइड होना किसी भी बैकिंग और रूम में से, इसको प्रिवेंट करने के लिए वर्क पीस को टिल्ट करके रखना चाहिए, जिससे कि स्लैग फ्लूडिंग को रोका जा सके। रूट कैविटी को कंट्रोल करने के लिए बैकिंग स्ट्रिप का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे रूट कैविटी को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस बर्न थ्रो के बारे में। बर्न थ्रो एक वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली वेल्ड पूल्स के आपस में कोलैप्स हो जाने की वजह से होते हैं। जब वेल्ड पूल आपस में कोलैप्स हो जाते हैं तो ये वेल्ड्स पर एक होल का निर्माण करते हैं, जिसे बर्न थ्रू कहते हैं। बात करते हैं बर्न थ्रू के कॉजेस की और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। इनसफिशिएंट ट्रैवल स्पीड का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रैवल स्पीड को बढ़ाना चाहिए। एक्सेसिव वेल्डिंग करंट का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डिंग करंट को ठीक तरीके से एडजस्ट किया जाना चाहिए। वेल्डर के स्किल का कम होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर को सही तरीके से रीट्रेन किया जाना चाहिए। रूट फेस पर अधिक ग्राइंडिंग होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर केयर होना चाहिए और साथ ही वेल्डर को रीट्रेन किया जाना चाहिए। रूट फेस पर अधिक गैप होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट फिटअप को इंश्योर किया जाना चाहिए। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशंस वेल्डिंग डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन के बारे में। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर रिव्यू दें और हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स फैब्रिज।